हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। पाम ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है कि जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत ही इजीली उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हो। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई उसकी तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। आप साइन और कॉस दोनों की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है 0 से लेकर 90 तक की सारी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करते हैं, चलिए पाम ट्रिक। ये देखिए, जिस तरह से ये मेरा हाथ में आपको दिखा रही हूँ, इस हाथ में जब हमारे पास ये 5 फिंगर्स हैं, इन 5 फिंगर्स को हम अलग अलग एंगल्स के नाम देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उनको लर्न करने की एक ट्रिक समझेंगे। तो जैसे मैंने हम थंब वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और लिटिल फिंगर तक जाएंगे। जैसे हमारी टेबल में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो हम इनको नाम दे देते हैं, अपने हाथ की सारी फिंगर्स को नाम दे देते हैं थंब से स्टार्ट करके। थंब को हमने दिया 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इसको रिमाइंड कराने के लिए बार बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं बोर्ड पर एक हैंड ड्रॉ करूँगी और उसकी मदद से हम आगे समझेंगे कि हमें क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये इस तरीके से आपके लिए एक हैंड ड्रॉ किया। इसमें आपको 5 ट्रिक्स समझनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बहुत ही इजी सी ट्रिक है। जब हम ये कर रहे हैं और हमें साइन या कॉस की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें साइन की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि साइन की हमें 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं अपना हैंड और इस हैंड के साथ में आपके सामने करूं तो इसके अकॉर्डिंग मेरी ये फिंगर साइन 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, 30 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ये एंगल है, जो ये फिंगर है जो कि 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, हम इसे बेंड कर देंगे और बाकी की सारी उंगलियों को, बाकी की सारी फिंगर्स को हम खुला रहने देंगे। ये हमारे पास एक फिंगर है जो कि साइन 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है और हमने इसे बेंड कर दिया। अब इसे बेंड करने के बाद जब हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो इस फिंगर से थंब वाली साइड पर जितनी भी फिंगर्स हैं हम उन्हें काउंट कर लेंगे। अब इधर अगर हम देखें तो हमारे पास थंब वाली साइड पर केवल एक ही फिंगर है, वो है थंब फिंगर। तो हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास है 1। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होगा कि आपने लिखा साइन 30 डिग्री और ये आपके पास थंब वाली साइड पर एक फिंगर है, हमने लिखा रूट, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन थंब साइड, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन थंब साइड होल अपॉन 2। अब साइन जब 30 डिग्री का एंगल हमने लिया, हमने इस फिंगर को इस तरह से बेंड कर दिया और बाकी की सारी फिंगर्स को हमने ओपन रहने दिया। तो हमारे पास थंब फिंगर 1 है। तो इसीलिए हम जब साइन 30 डिग्री लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। 2 हमेशा सभी में आएगा, फिक्स आपके पास रहेगा 2। ऊपर का आपका नंबर चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होगा। तो ये आपके पास में क्या वैल्यू आ गई साइन 30 डिग्री की, 1/2। सिमिलरली एक और ट्राई करते हैं। अगर हमने मान लीजिए साइन 30 डिग्री का की जगह हम साइन 60 डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री बनाने के लिए अब मैं फिर से अपना हैंड यहाँ पर कर रही हूँ और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि साइन 60 डिग्री पर ये फिंगर मेरी आती है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री की फिंगर है तो मैंने इसे बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद थंब साइड पर मुझे कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, थंब साइड पर मुझे 1, 2 और 3 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं। अगर मुझे थंब साइड पर 3 फिंगर्स दिख रही हैं तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी, साइन 60 डिग्री
इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन थंब साइड। तो ये आ गई हमारे पास कितनी है 3 और होल अपॉन 2 यानी कि √3/2। हमारे पास इजीली साइन की 60 की वैल्यू आ गई √3/2। हमें इसमें कुछ भी लर्न भी नहीं करना पड़ा और हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए अब करते हैं हम साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री के लिए मैं टैली करूं अपने हैंड को, इसके साथ मैच करके देखूं तो मेरे ये मिडिल फिंगर जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे पास थंब साइड पर कितनी फिंगर्स बची, मेरे पास थंब साइड पर कितनी फिंगर्स बची, 1 और 2 फिंगर्स मेरे पास थंब साइड पर बच गई। तो मैंने अगर लिखा साइन 45 डिग्री तो ये कितना आया, साइन 45 डिग्री में नीचे आया हमारे पास √2 होल अपॉन 2। अब √2 और नीचे वाले 2 को हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√2। इसी तरह से साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमने किया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री दैट मीन्स थंब। अब थंब की साइड पर साइन, जो थंब साइड पर जितनी भी फिंगर्स हैं वो हमें लेनी थी और थंब पर ही तो साइन 0 डिग्री लिखा रिप्रेजेंट करता है। 0 डिग्री थंब रिप्रेजेंट करता है, थंब के इस साइड कोई भी फिंगर नहीं है। तो हमने क्या किया, उसकी जगह हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 0/2 यानी कि 0, यानी कि साइन 0 0। सिमिलरली साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री निकालने के लिए हमने फिर से देखा कि हमारी ये लिटिल फिंगर या जिसे पिंकी भी कहते हैं या बेबी फिंगर भी कहते हैं, वो हमारी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने अगर इसे बेंड कर दिया, उसके बाद थंब साइड पर हमारे पास 4 फिंगर्स बचती हैं। 4 फिंगर्स 1 2 3 और 4। ये जो 4 फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल अपॉन 2। अब देखिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, 2/2 यानी 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई 1। आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को चेक कर सकते हैं कि ये वही सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिलेंगी। इसी तरह बिना लर्न किए आप आराम से साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब हम करेंगे कॉस की वैल्यूज़। जिस तरह से हमने साइन की वैल्यूज़ की उसी तरीके से हम करेंगे कॉस की भी वैल्यूज़, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकालने में कि जब हमने वैल्यूज़ निकाली तो हमने थंब साइड वाली फिंगर्स को काउंट किया। अब कॉस की जब बात आती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल तो नहीं कहेंगे पर उसका ऑपोजिट हो जाता है एक तरह से फंक्शन, और जो हमारी जो वैल्यू है जो हमने निकालनी है उसके लिए जो फिंगर काउंट है हम वो लिटिल फिंगर वाली साइड पे करेंगे। साइन के लिए इस साइड और कॉस के लिए इस साइड। साइन के लिए हमने थंब साइड पर किया था, अब हम कॉस के लिए लिटिल फिंगर वाली साइड पर करेंगे। तो जैसे हमने कॉस की वैल्यूज़ निकालनी है तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमने सबसे पहले 0 डिग्री लिखा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री दैट मीन्स ये हमारा थंब। मैंने ऐसे अपना हैंड रखा, इसमें आप देखोगे कि 0 डिग्री जो है वो थंब जो है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लिटिल फिंगर वाली साइड पर हमारे पास कितनी फिंगर्स आती हैं, लिटिल फिंगर वाली साइड पर ही तो सारी फिंगर्स आ रही हैं, 1 2 3 और 4। 4 फिंगर्स हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड पर आ रही हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा वैल्यू आई हमारी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4/2। हमारा जो फॉर्मूला है बेसिक वो का वही रहेगा, बस एक ही डिफरेंस है कि इस साइन में हमने थंब साइड वाली फिंगर्स को काउंट किया था, कॉस में हमने लिटिल फिंगर वाली साइड की सारी फिंगर्स को काउंट करेंगे और उसी को हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2/2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉस 30 डिग्री। cos 30 डिग्री दैट मीन्स दिस फिंगर। अब देखो हैंड के अकॉर्डिंग मैंने इस फिंगर को बेंड कर दिया। जब मैंने इसे बेंड कर दिया तो मेरे पास लिटिल फिंगर वाली साइड पर कितनी फिंगर्स बचती हैं, 1 2 और 3।
3 फिंगर्स बचेंगी और वो मैं वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगी। cos 30 डिग्री के लिए मैंने लिखा √3/2। ये हमारी वैल्यू आ गई cos 30 डिग्री की। अब निकालेंगे हम cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री दैट मीन्स हमारी मिडल फिंगर। मैंने अपने हाथ को इसके सामने रखा, इसके अकॉर्डिंग मेरे इस वाली फिंगर पे 45 डिग्री आती है, तो मैंने इसे बेंड कर दिया और फिर मैंने देखा कि लिटिल फिंगर वाली साइड पर मेरी कितनी फिंगर्स हैं। मैंने काउंट की तो वो है 2। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया √2/2। अब √2 और 2 को कैंसिल हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है। अब है cos ऑफ 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कौन सी फिंगर होगी, ये वाली फिंगर होगी। अब मैंने फिर से अपना हाथ किया तो देखें ये जो cos 60 की जो फिंगर है वो ये है। 60 डिग्री वाली फिंगर कौन सी है, ये है। अब मैंने इसे नीचे किया तो मेरे पास लिटिल फिंगर की साइड पर केवल एक फिंगर का काउंट है, तो मैंने यहाँ पर √1/2 लिख दिया, यानी कि ये हो गया 1/2। बचा हमारा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री जो है वो लिटिल फिंगर खुद ही रिप्रेजेंट करती है, ये वाली फिंगर। तो मैंने अपनी फिंगर को मोड़ा तो इस साइड लिटिल फिंगर तो खुद ही 90 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसकी साइड पर कोई भी फिंगर नहीं है, दैट मीन्स 0। तो मैंने यहाँ पर लिखा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू √0/2 दैट मीन्स 0। ये सारी वैल्यूज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। अगर आप एक बार साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे तो tan, cot, sec सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे और देखते हैं कि बहुत ही इजीली आप इसको कुछ ही सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हो। जब मैंने कहा sin 30 डिग्री निकालने के लिए मैंने थंब साइड की वैल्यू ली, sin 30 डिग्री की फिंगर को मोड़ दिया, थंब साइड पर 1 था, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √1/2 यानी कि 1/2। देखा कितनी इजीली हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।